बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट। क़ारून के ख़जाने के मुतल्लिक हमने बहुत से किस्से और कहानियाँ सुनी हैं। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में निशाने इबरत के तौर पर किया है। क़ारून का किस्सा इस्लामी और इसराइली दोनों में मिलता है। ये इसराइल का वही शख्स था जिसके ख़जाने की कुंजियाँ यानी चाबियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और कुंजियाँ चमड़े की बनी होती थी जो कि ख़जाने की चाबियाँ थी। तारीख़ में शायद दौलत क़ारून से ज़्यादा किसी को अता नहीं की गई। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। वो नहायत खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल उसे मुनव्वर कहा करते थे। क़ारून जवानी में बाइखलाक और नेक इंसान था। वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था क्योंकि उसकी परवरिश हज़रत मूसा के साया में हुई थी। इसके साथ वो बहुत अच्छी आवाज़ भी रखता था। वो तौरात की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत भी किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका अदब और एहतराम करते थे। क़ारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को इब्तों की ग़ुलामी से निजात मिली तो वो सरज़मीन मिस्र छोड़कर माऊद की तरफ हिजरत कर गया। इसके हालात बदल गए। देखते ही देखते वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं किया है। बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज़्यादती की और एक जगह पर फरमाया है उसकी कौम ने कहा अतराओ नहीं, बेशक अल्लाह अतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है इसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना पूछ और एहसान कर अल्लाह ने जैसे तुझ पर एहसान किया है और ज़मीन में फ़साद ना पैदा कर, अल्लाह फ़सादियों को नापसंद करता है। ज़कात का हुक्म हुआ तो इसने हज़रत मूसा से ये वादा किया था कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने हिसाब लगाया तो बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, इसलिए इसके दिल में लालच और हरस पैदा हो गया और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। इसने एक चाल चली। इसने बनी इसराइल के एक गिरोह को जमा किया जो इसके हमायती थे। जमा करने के बाद इसने बोला, ए बनी इसराइल, मूसा ने हम लोगों को बहुत से अमूर का हुक्म दिया जिस पर हमने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फुला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसको कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। क़ारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा से पूछा कि ज़िना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा ने कहा जो भी ज़िना करे उसको संसार किया जाए जब तक वो मर ना जाए। क़ारून ने कहा अगर ये काम आपने ही किया हो तब भी यही सज़ा है। हज़रत मूसा ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी किया हो तो यही सज़ा है। क़ारून ने कहा बनी इसराइल ये सवाल करते हैं आपने फुला फहाइशा औरत से ज़िना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलवाई गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए औरत, अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया, आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार करवाया, फ़िरौन से निजात दी, सच बोल दे ये वाक़या क्या है। हज़रत मूसा के जलाल से औरत सहम गई और उसने बड़े मजमे में साफ साफ बोल दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर रकम देकर आप पर बहतान लगाने का कहा है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबीदा होकर सजदाए शुक्र में गिर पड़े और हालत सजदा में ये दुआ मांगी, या अल्लाह क़ारून पे अपना कहर नाज़िल फरमा। लिहाजा वो तमाम लोग जो क़ारून के साथ थे वो इससे जुदा हो गए। अल्लाह के नबी ने ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और क़ारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते क़ारून, उसका मकान और उसका ख़जाना ज़मीन में धंस गया। जब ये ज़मीन में
نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند